नाज़रीन, गामा पहलवान पहली बार पहलवानी के मैदान में उस वक़्त मंज़र आम पर आए जब सन 1888 में रियासत जोधपुर के महाराजा ने पहलवानी का एक मुकाबला मुनक्किद करवाया। इस मुकाबले में हिंदुस्तान भर से 400 से ज़ायद पहलवानों ने शिरकत की। इस मुकाबले के बेहतरीन 15 पहलवानों में गामा पहलवान भी शामिल थे और उस वक़्त उनकी उम्र सिर्फ 10 बरस थी। उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर मध्य प्रदेश की रियासत दतिया के महाराजा के ज़ेर साया पहलवानी की तरबियत हासिल की। किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो गामा पहलवान को चैलेंज करता। अगर किसी मौके पर किसी पहलवान ने गामा पहलवान को मुकाबले की दावत दी तो गामा कहते थे कि पहले वो उनके बड़े भाई इमाम बख्श पहलवान को चत करें। 20वीं सदी के आगाज़ में एक ऐसे पहलवान ने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की जिसका नाम आज भी बड़े एहतराम से लिया जाता है। उनका नाम है गामा पहलवान, जिन्हें गामा दी ग्रेट भी कहा जाता है। 22 मई 1878 को अमृतसर में पैदा होने वाले गामा का असल नाम ग़ुलाम मोहम्मद बख्श था। 1910 में उन्होंने वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियन जीती। उनका सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि 52 साल कैरियर में उन्होंने कभी शिकस्त नहीं खाई। नाज़रीन, 23 मई 1960 की वो सुबह थी जिस पर गामा पहलवान की शिकस्त हुई। वो थी सिर्फ मौत जो गामा पहलवान को हराने में कामयाब हुई थी। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट के अंदर आपने कीमती ख्यालात का इजहार ज़रूर करना है। दुनिया के किसी भी शाह सवार से शिकस्त ना खाने वाले कोहगिरां रुस्तम ज़मा गामा पहलवान 23 मई 1960 की सुबह मौत से शिकस्त खा गया। गामा पहलवान को रमज़ानुल मुबारक में सहरी के वक्त एक निहायत ही जहरीले सांप ने काट दिया था। गामा पहलवान को उन्हीं की ज़ाती तांगे पर मीवा अस्पताल लाया गया। ये एक बहुत ही जहरीला सांप था और किसी आम आदमी को काटता तो वो फ़ौरन ही लुक़्मा अजल बन जाता, मगर गामा पहलवान इस सांप के जहर से भी बच गए। सेहतयाब होने के बाद गामा पहलवान ने कहा कि सांप ने दांत मेरे पाँव में गाड़ दिए, लेकिन मैंने पूरी कुव्वत से उसे ज़मीन पर रगड़ा तो ये अलग हुआ और मुझे यूँ लगा जैसे मैं जलते तनूर में गिर गया हूँ। गामा पहलवान इस वाक़े के 12 साल बाद तिबई मौत का शिकार हुए। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें पीर मक्की के मज़ार एहताते में दफन किया जाना था। पीर मक्की के सैन में कब्र की खुदवाई शुरू हुई तो एक मुजावर ख़तून ने डिप्टी कमिश्नर को दिहाई दी कि कुछ लोग पीर मक्की के सैन में ज़बरदस्ती कब्र बनाने जा रहे हैं, जिन्हें ऐसा करने से रोका जाए। तवील बहस के बाद गामा पहलवान को जोगी ख़ानदान के ज़ाती कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया और यूं उनकी आखिरी ख्वाहिश जिसे पूरा करना दुश्मन भी अपना फ़र्द समझता है पूरी ना हो सकी। एक दूसरे वाक़े पर नज़रें दौड़ाएं तो इबरत की एक बदतरीन मिसाल उभर कर सामने आती है। 29 अगस्त 1952 को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद फौत हुए। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें सऊदी अरब में दफनाया जाना था, लिहाजा उन्हें अमानतन कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कुछ अरसे के बाद वसीयत के मुताबिक उनकी लाश को कब्र से निकाल कर सऊदी अरब रवाना करने लगे तो एक डॉक्टर, फ़ौज के कैप्टन, पुलिस एहलकार, 2 गोरकन और ग़ुलाम मोहम्मद के करीबी रिश्तेदार कब्र कुशाई के लिए कब्रिस्तान पहुँचे। गोरकन ने जैसे ही कब्र खोदी और तख्ते हटाए तो एक ताबूत के गिर्द एक सांप चक्कर लगाता दिखाई दिया। गोरकन ने लाठी से उस सांप को मारने की कोशिश की मगर वो हर वार से बच गया। पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने अपनी पिस्तौल से 6 गोलियां दाग दी मगर सांप को एक गोली भी ना लगी। डॉक्टर की हिदायत पर एक जहरीले स्प्रे का छिड़काव करके कब्र के आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। 2 घंटे के बाद जब वो दोबारा कब्र खोदी गई तो सांप उसी तेज़ी से कब्र में चक्कर लगा रहा था। चुनाचा बामी सलाह मशवरे के बाद कब्र को बंद कर दिया गया और अगले दिन एक मशहूर अखबार में छोटी सी खबर शाया हुई जो कुछ यूँ थी: साबिक गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद की लाश सऊदी अरब नहीं ले जा सकी और वो अब कराची में ही दफन रहेगी। नाज़रीन, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट के अंदर आपने अपनी कीमती ख्यालात का इजहार ज़रूर करना है। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।